बड़ा वही को जानिए करे जीव को काज, और बड़ा कोई नहीं बसे जो मन की राज। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ बोले नाही विचार, हते पराई आत्मा जीव बांध तलवार। बड़ा कौन है? जो बड़ा समझदार है वही बड़ा है। भगवान श्री कृष्ण गौएं चराते थे, उनको संकोच नहीं लगता था। भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर लकड़ियां बीनने जाते थे और गाय को स्नान भी कराते थे, संकोच नहीं लगता था। ईसा मसीह लकड़ी का काम करते थे, शर्म नहीं लगती थी। कबीर के बारे में कहा गया कपड़ा बुनते थे, शर्म नहीं लगती थी। अब तो देश के अंदर ऐसे लोग हो रहे हैं जिनको कपड़ा पहनने में शर्म लगती है। जितना वो नंगे रहे उतना ही अच्छा लगता है। और बड़े फैशन चले हैं लोगों के। अभी मैं दुबई गया था प्रवचन कार्यक्रम में, तो वहाँ मैंने देखा कि जो पुरुष लोग खोपड़ी के बाल बनवाते हैं तो ये चारों तरफ बाईपास रोड निकालते हैं। हाँ, और बीच खोपड़ी में थोड़े बाल छोड़ देते हैं और रुई जैसे उड़ते रहते हैं। तो ये फैशन देखा मैंने। फिर हिंदुस्तान आया तो यहाँ भी धीरे धीरे, नेपाल में देखा बहुत ज़्यादा हो गया है, और अभी इधर भी आ जाएगी लहर। वो न जाने कितना इस खोपड़ी पर जुटे हुए हैं लोग, बालों पर। महिलाओं को भी देखो तो बाल आगे लटकाती है, अब बार बार उसको कान पे उठा के रखती है और फिर झुकती है, फिर वो लटक जाता। फिर यही दिन भर काम करती रहती, दूसरा काम कब करेगी? इसी झंझट में पड़ी हुई है। अब उसको ये पता नहीं कि तेरे बाल देखने का टाइम किसके पास है। अपना मुंह देखने तो छुट्टी नहीं लोगों को, और तुम्हारे बाल कौन देखेगा? कितनी स्त्रियां दिन भर में 10 बार साड़ी बदलती है। उससे पूछो तो तुम्हारी साड़ी देखता कौन है? अपनी टांग तो देखने का टाइम नहीं, और तुम्हारी साड़ी कौन देखेगा? ये सब फैशन का नशा भी फालतू काम है। इसमें समय बर्बाद और बुद्धि उसी में लगी रहती है। राम भगवान ने कौन जीन्स की पैंट पहनी थी? पीले कपड़े पहनकर 14 साल वनवास में रहे और वो भगवान बन गए। आजकल लोग कितने कितने फैशन करते हैं। जीन्स की पैंट पहनते, उसके बाद पैंट को 2-3 जगह फाड़ भी लेते थे। मैं सोचता था ये अपने आप फट गई, वो फाड़ते। तो क्यों फाड़ा? बोली ये खिड़की लगाया हवा पास हो जाए। पागल के फालतू काम। अब इतना टाइट पैंट पहनना, ये गर्म देश है भारत देश, आपकी चमड़ी सड़ जाएगी सब। इतना दुख उठाओगे? ढीले कपड़े पहनो। कपड़ों से किसी का कोई प्रभाव नहीं होता है। प्रभाव तुम्हारे सुंदर स्वभाव का होता है, प्रभाव तुम्हारे सुंदर चरित्र का होता है, प्रभाव पवित्र कर्म का होता है, और प्रभाव तुम्हारी मधुर वाणी का होता है, और प्रभाव तुम्हारे गुणों का होता है। ये कपड़ों का कोई प्रभाव नहीं। अब इसका अर्थ ये भी नहीं कि खूब मैले गंदे कपड़े पहनकर घूमो। कपड़े साफ पहनो, ठीक से पहनो, लेकिन दिन में जो पहन लिया वो उसको पहने रहो शाम तक, फिर अगले दिन बदल देंगे उसको। ज्यादा गंदा हो गया, कहीं गिर पड़े हो, मिट्टी लग गई तो बदल दो। राजनीति की फील्ड में एक महिला काम करती थी, उसके पास में 10,000 साड़ियां थी, 400 घड़ियां थी, 700 चप्पल थे, और शादी किया नहीं था। शादी नहीं किया अभी। अगर शादी कर लेती तो न जाने क्या कर देती।
टांग में भी घड़ी बांध देती। टाइम पर जागना नहीं है, घड़ी 400 घड़ी रोज बदल के। अब ये जब शादी भी नहीं किया है तो श्रृंगार किसको दिखा रही है? इसका मतलब है शादी तो नहीं किया है लेकिन वो शादी भी नहीं है, उसका मन बिगड़ा हुआ है। क्या जरूरत इतने फैशन की? और शरीर को कितना सजाओ, ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिलेगा। और मन को जितना क्लीन कर लोगे, मन को जितना निर्मल बना लोगे, तो याद रखना लोक और परलोक दोनों संवर जाएगा। लोक और परलोक दोनों संवर जाएगा। शरीर को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर की दुकान पे जाना पड़ता है। वहाँ 200 रुपये फीस दो, 500 रुपये फीस दो। थोड़ा वो लोग बाल काट देंगे, भौहें काट देंगे, दाढ़ी काट देंगे और क्रीम पाउडर लगा देंगे और रंग रोगन लगा देंगे, केमिकल लगा देंगे, शीशा में दिखा देंगे, लाइट जला देंगे, कहेंगे देखो सुंदर हो गए। बोले सुंदर हो गए तो बोलेंगे ठीक 200 रुपये दीजिए, 200 रुपये ले लेंगे। और फिर दुकान से बाहर निकलोगे, बनावटी तो बनावटी है। रात भर रजाई में सोओगे, सवेरे बाल बिगड़ गए, गाल बिगड़ गए, फिर वही बात हो गई। कौन सुंदरता? ये शरीर ब्यूटी पार्लर की दुकान में थोड़े समय के लिए सुंदर बनेगा और दिखाई देगा, लेकिन जीवन को सुंदर बनाना हो तो कौन सा ब्यूटी पार्लर सेंटर है? जीवन को सुंदर बनाने वाला ब्यूटी पार्लर सेंटर यदि कोई है तो वो केवल और केवल सत्संग है। और वही सत्संग आज पीली गांव की धरा पर चल रहा है, जिससे जीवन सुंदर बनाया जाता है। प्रभु मेरे जीवन को सुंदर बना दो, जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। प्रभु मेरे जीवन को सुंदर बना दो। बहुत अच्छा। जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। एक भक्त कह रहा है भगवान से, कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, अपना तो मिलने का पता प्रभु बता दो। कहाँ तुमको ढूंढो, कहाँ तुमको पाऊं, अपना तो मिलने का पता प्रभु बता दो। प्रभु ने जवाब दिया कि मैं कोई खो थोड़े गया हूं जो तू मुझको ढूंढेगा। नहीं ढूंढने की हमें है जरूरत, फकत अपने मन को निर्मल बना लो। नहीं ढूंढने की हमें है जरूरत, फकत अपने मन को निर्मल बना दो। प्रभु मेरे जीवन को सुंदर बना दो, जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। संत कबीर ने एक दोहा कहा है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन निर्मल, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन गंदा
तो गंगा जी में भी उसके लिए गंदा ही है। और मन को निर्मल बनाना कोई सरल बात नहीं है। लोगों का खान पान भी निर्मल नहीं, बातचीत भी निर्मल नहीं, रहन सहन निर्मल नहीं। मांस मछली अंडा नशा शराब सब खाते पीते लोग हैं, निर्मलता कहाँ है? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवत दुख। श्री कृष्ण कहते हैं जिनको दुखों से बचना है उन्हें आहार विहार निर्मल करना चाहिए, फिर कर्मों को निर्मल करें, फिर शयन और जागरण यथा योग्य करें। कब सोना है, कितना सोना है, कब जागना है, इस बात को समझें तो उनके दुख मिट सकते हैं। वह योग सिद्ध हो सकता है जिससे उनके सभी दुख दूर हो सकते हैं। ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो, शाकाहारी बनो, अहिंसा धर्म का पालन करो, मांस मछली अंडा नशा शराब से दूर रहो, क्योंकि खान पान का प्रभाव तुम्हारे मन के ऊपर भी पड़ता है। शराब कभी मत पियो। तुम शराब नहीं पीते हो बल्कि शराब तुमको पीती है। शराब तुम्हारी फैक्ट्री को भी पी जाती है, जमीन को पी जाती है, इज्जत को पी जाती है। शराब तुम्हारे धन को पी जाती है, स्वास्थ्य को पी जाती है, सम्मान को पी जाती है। और शराब आज भी जिंदा है। शराबी शराब पीने वाले जिंदा नहीं है। शराबी तो गुजर गए लेकिन शराब आज भी है। याद रखना, तुम शराब नहीं पीते हो बल्कि शराब तुमको पीकर खत्म कर देती है। इसलिए संकल्प लेना, कभी जीवन में शराब नहीं पीऊंगा। कितने लोगों ने शराब का नाम चिंता हरण टॉनिक रखा है कि चिंता को हरने वाली टॉनिक है। और कितने लोग पति पत्नी दोनों पीते हैं। अब कौन किसको समझाए, दोनों एक ही मॉडल है। ऐसा विदेशों में हो रहा है, अपने देश में तो नहीं हो रहा। होता होगा तो बॉम्बे शहर में होता होगा। शराब, शा माने शरारत, आप माने पानी। ऐसा पानी जो पीने के बाद आदमी को शरारत करना सिखा देता है, उसका नाम शराब है। और जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, जितने लोग आज तक नहीं डूबे हैं नदियों के पानी में, और जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के लहराते पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। इस शराब में बहुत लोग डूबे हैं। आपका मन पवित्र हो, खान पान भी पवित्र हो, ऐसी शक्ति आपको प्राप्त हो। आपकी रसोई में शाकाहारी भोजन बने, जिसमें अचानक कोई संत आ जाए उसको भी आप प्रसाद खिला सके। आपके घर में कलह कलेश ना हो, समता सुमत संतोष रहे, परस्पर प्रेम की गंगा बहती रहे। सुख उनको मिलता है जो लोग परस्पर प्रेम से रहना जानते हैं। मधुमक्खियों से प्रेम से रहना सीखो, चींटियों से हिल मिलकर कार्य करना सीखो, चिड़ियों से साथ साथ उड़ना सीखो। और याद रखना, दुधारू जानवरों से, जो दूध देने वाले जानवर हैं, वो भूसा खाते हैं, घास खाते हैं, लेकिन हमें आपको दूध देते हैं तो उनका दूध पी करके, जो भूसा खाकर दूध पिलाते हमको, हम दूध पी करके पूरी दुनिया को अमृत ज्ञान पिलाना सीखें, अमृत ज्ञान पिलाना सीखें। ये संसार
को सुधारने वाला भी मनुष्य है, इसको बिगाड़ने वाला भी मनुष्य है। समाज को सुधारने की जिम्मेदारी भी आपकी है, क्योंकि ये समाज जब बिगड़ेगा उसी के बीच में आपको भी जीना पड़ेगा। इसलिए सत्संग समागम के माध्यम से भी सुधार कीजिए। टीवी चैनल में प्रवचन सुनिए। इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जिन्होंने टीवी में भी हमारा प्रवचन सुना है, जरा दोनों हाथ ऊंचा करके बताएं। कमाल है, बहुत लोगों ने सुना है। टीवी में रात को 9 बजे आस्था भजन चैनल में आता है और 6:50 पर शाम को आस्था चैनल में आता है और मोबाइल में यूट्यूब में भी आता है। मेरा नाम सर्च करोगे 1000 वीडियो लोड हैं प्रवचन की। मैं सोचता हूँ मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब के द्वारा कितने लोगों ने प्रवचन सुना है? दोनों हाथ ऊपर उठाएं। मोबाइल के द्वारा जो सुना, वेरी गुड। लगभग 150 लोग हैं। टीवी के माध्यम से लगभग 80% लोग हैं। सत्संग आपके विचारों को पवित्र करता है। सत्संग बोलने की कला भी सिखाता है। सत्संग घर का कलह कलेश मिटाता है और सत्संग आपके जीवन को सुख शांति भी देता है। आपका जीवन मंगलमय बनता है, आपका कल्याण होगा। भाइयों बहनों, बड़े विचार की बात है कि जिनको सत्संग नहीं मिला, कुसंगत में पड़ गए, वही रावण और कंस बन गए, और जिनको सत्संग मिल गया वही राम और कृष्ण बन गए। सत्संग आपको महान बना देता है, कुसंग आपको पाप कर्मों में प्रवृत्त करता है। इसलिए भगवान श्री राम ने शबरी को प्रथम भक्ति जो बताया है, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रतिमम कथा प्रसंगा। ये पहली भक्ति संतों का संग कीजिए और दूसरी भक्ति उनके प्रवचन कथा प्रसंगों को प्रेम से सुनिए। ये दूसरी भक्ति है। सत्संग कथा सुनने से मन की व्यथा दूर होती है और कथा का प्रचार करने से दूसरों की भी व्यथा दूर होती है और सत्संग कराने से अपने लोक परलोक संवर जाते हैं। मौन साधने से कलह कलेश कम होता है। गम खाने से चिंता और पश्चाताप नहीं होता है। क्रोध करने से शांति नष्ट होती है। लोभ करने से पाप बढ़ता है। अभिमान करने से विवाद बहुत होते हैं। सरलता रखने से सबके साथ तालमेल बैठ जाता है। सहनशीलता रखने से मनुष्य झगड़ों में कम फंसता है। नम्रता रखने से सबके मन को प्रसन्न करने का अवसर मिलता है और मधुर वाणी बोलने से सबको अपने से जोड़ने की कला आ जाती है और सफाई शुद्धता रखने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कम खाने से बुद्धि बढ़ती है। अधिक खाने से स्मरण शक्ति घटती है और गाली बकने से अपना क्रेडिट खराब होता है। संभल कर बोलने से सम्मान बढ़ता है। जोश खरोश में बात करने से सम्मान कम हो जाता है। संभल करके आचरण करने से मनुष्य की बदनामी नहीं होती है। सावधानी बरतने से नुकसान नहीं होता है और माता पिता का सम्मान करने से घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। नारियों का आदर करने से घर में दुख नहीं आते हैं और पति को खुश रखने से घर में कलह कलेश नहीं होता है। अपनी पत्नी को प्रसन्न रखने से घर में कभी दरिद्र नहीं आता है।
और पति पत्नी दोनों आपस में हंस मुस्करा कर रहने से घर कभी गरीब नहीं हो सकता है। नशा व्यसन का त्याग करने से घर में लक्ष्मी का निवास बढ़ता है। और याद रखना भाइयों बहनों, काम वासना को कंट्रोल करने से आपके चेहरे पर नूर चमकता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आप तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी बनते हैं। और याद रखना, दूसरों की प्रशंसा करने से अपने भीतर गुणों का विकास होता है। दूसरों के गुणों को देखकर ईर्ष्या करने से व्यक्ति स्वयं अवगुणी होता चला जाता है। धनवान की निंदा करने से आदमी खुद धनहीन होता चला जाता है। और विद्वान की प्रशंसा करने से उसके अंदर विद्वता बढ़ने लग जाती है। किसी की उन्नति को देख करके धन्यवाद देने से अपनी उन्नति भी शुरू होती है। और किसी का विकास देख करके ईर्ष्या और जलन करने से अपना विनाश शुरू हो जाता है। और किसी आदमी को सहयोग देने से अपना सहयोग प्रकृति करने लग जाती है। किसी की टांग खींचने से प्रकृति आपका नुकसान करना शुरू कर देती है। अच्छा काम करने से आपका भाग्य अच्छा बनने लग जाता है। ये सब बातें याद रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न था, चाणक्य से पूछा गया है कि वह कौन से लक्षण हैं जिसकी वजह से मनुष्य का घर स्वर्ग बनता है, और वे कौन सी बातें हैं जिससे उसका घर नरक बनता है। तो चाणक्य कहते हैं, जिसके घर में 4 बातें होती हैं, जिसके जीवन में 4 बातें होती हैं, उसका जीवन और घर स्वर्ग बन जाता है। और जिसकी जिंदगी में 6 बातें हैं, उसका घर नरक हो जाता है। तो आइए हम समझते हैं 4 बातें कौन कौन है। स्वर्ग स्थिता नाम इह जीव लोके चत्वार चिन्हानि बसंत देहे, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। जिसके घर में, जिसके जीवन में नंबर 1 दान करने की परंपरा है, जहां पर लोग दान करते हैं, रक्तदान, समय दान, श्रम दान, वस्त्र दान, धन दान, अन्न दान, प्रेम दान, क्षमा दान, जीवन दान, प्राण दान, ये दान दिए जाते हैं। किसी को ऐसी सजा देनी है, उसको प्राण दान कर दिया कि चलो जिंदा रहो तुम, जीवन दान, एक बार माफ करते हैं। तो ये जहां पर दान की परंपरा है, वहां पर स्वर्ग निवास करता है। क्योंकि दान और दाना, दाना फेंकोगे तो चिड़ियां आएंगी, और चिड़ियां जब दाना चुगने के लिए आएंगी, उन चिड़ियों के झुंड में कभी कभी हंस पंछी भी आएगा और उसका भी दर्शन हो जाएगा। तो दान देने वाले व्यक्ति के यहाँ जो दान लेने लोग आते हैं, उन्हीं दान लेने वालों की लाइन में कोई महान परमहंस संत भी आ जाएगा, और परमहंस संत अपने आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग बना देगा। इसलिए दान करना बहुत जरूरी है। अभी जहां से मैं प्रवचन करके आया, दहलिया गांव, श्री अरविंद कुमार अग्निहोत्री जी ने सत्संग करवाया था फर्रुखाबाद जिले में। तो गंगा किनारे हम सबको लेकर गए, तो गंगा में सबने प्रक्षालन किया। फिर बोले अब तरबूज खाना है, तो मैंने कहा गंगा किनारे मत खाओ, गंदगी फैलेगी, कोई आश्रम में बैठकर खाओ। तो दुर्वासा आश्रम में गए, तो वहाँ संतों ने प्रेम तो बहुत किया, लेकिन हमने कहा यहाँ भी बैठकर मत खाओ क्योंकि यहाँ ज़्यादा भीड़ है। तो दूसरे आश्रम चलो, तो नारायण आश्रम में गए। तो मैंने कहा ये किसका आश्रम है? बोले ये भगत का आश्रम है। कौन भगत है? तो बोले कि ये कायमगंज के निवासी हैं। तो मैंने कहा क्या करते हैं?
बोले अभी जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं और राजनीति में भी हैं, बिजनेस में भी हैं। उत्तर प्रदेश में इनका 14वां स्थान है धनवान में। तो ये आश्रम बनाया है इन्होंने सबकी सेवा के लिए। तो वहाँ हम पहुँच गए। तो उन्होंने कहानी सुनाया कि इस घर का विकास कैसे हुआ, इतना बड़ा काम कैसे हुआ। तो उनकी बहू आई थी प्रथम दिन जब ससुराल से, उसका नाम था मिथिलेश कुमारी। तो मिथिलेश कुमारी को एक साल, बहुत कीमती साल ओढ़ाई गई थी। तो कोई गरीब घर की महिला उसको प्रणाम करने आई, तो उसने वो साल उतार करके उस गरीब औरत को दे दिया, बहू ने। तो सासू ने डांटा कि इतनी कीमती और इतनी अच्छी साल और तुमने 1 मिनट में दे दिया, उस गरीब औरत को संभालेगी भी नहीं। तो जब डांटा तो उसने अपने पिता को फोन लगाया कि पिताजी, बड़े कबाड़ी के घर में मेरा विवाह कर दिया, 1 साल दे दिया, उसमें भी डांट लग गई, ये तो बहुत गलत घर में मैं आ गई। तो उस लड़की के बाप ने कहा, बेटी मैं सुबह आता हूं तेरे ससुराल में। वो आया उसका पिता और 1 ट्रक कंबल लेकर आया, 1 ट्रक भर के, और द्वार पर खड़ा किया। बोले अब इस घर का कोई दान न देना, अब मेरे कंबल दान करो, ये खत्म हो जाए तो फोन करना, फिर दूसरा ट्रक खड़ा कर दूंगा। मेरी बेटी दान करे उसको कोई रोकेगा नहीं। तो दान शुरू किया उसने। तो सास ससुर ने हाथ जोड़ा, कहा मैं समझ नहीं पाई कि तुम इतनी बड़ी देवी आई हो, ये पकड़ो चाबी, तुम ही बनो मालिक और पूरा खूब दान करो जो इच्छा हो। तो उसने दान किया। तो दान करने से उनकी इतनी उन्नति हुई है, लखनऊ में ज्ञान डेयरी नाम से उनका दूध, छाछ, पनीर बिकता है। बहुत बड़ा विद्यालय फर्रुखाबाद में है जिसमें 5000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, और स्वयं जिला पंचायत अध्यक्ष वो बेटी बनी है, और आश्रम बनाया है सबकी सेवा के लिए रमणीक। तो याद रखना, दारिद्र्य नाशनम दानम, दान करने से दरिद्र भी नष्ट होता है, और दान करने से महान महान साधु संत का दर्शन होता है। आज अगर ये पालीवाल परिवार दानी न होता तो शायद हम जैसे संत आकर के यहाँ सत्संग भी नहीं कर सकते थे। बहुत दानी परिवार। ये सीताराम मंदिर बनाया और 5 कथाएं इसके पहले और करा चुके। अब इस बार मेरा नंबर आ गया। तो बता रहे थे कि आपकी कथा कैसे हुई, बाद को बताऊंगा आपको, आपका नंबर कैसे लग गया। तो ये दान करने से बहुतों का कल्याण होता है। दान प्रसंग, जिसके घर में दान की व्यवस्था है, जो मनुष्य दानी है उसका जीवन स्वर्ग बनता है। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, और जिसकी वाणी मधुर है, जिसके घर में सभी मृदुभाषी, गालियां नहीं बकते, अभद्र बातें नहीं करते। कितने घरों में तो पूरे घर के लोग ही गाली गलौज करते रहते, आपस में गाली देते एक दूसरे को। अभी कन्नौज के एक सज्जन मिले, बोले मेरे पिताजी इतनी गाली देते हैं कि हद मार दी। तो मैंने कहा किसको देते? बोले मेरे को देते हैं। तो मैंने और किसी को देते? बोले मम्मी को देते हैं, भाई को देते हैं, और अपने भाइयों को देते हैं, और पिताजी उनके मर गए, मरे पिता को भी गाली देते हैं। इतना क्रोध उनके अंदर आता है। उसके घर में नरक जैसा वातावरण हो जाता है। इसलिए मृदुभाषी बनो। कबीर साहब कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाको, औरन को शीतल करे आप शीतल हो, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। मधुर बचन है औषधि, कटुक बचन है तीर। श्रवण द्वार हुए संचरे, सालय सकल शरीर।
मीठा सब सो बोलिए सुख उपजत चहु ओर। वशीकरण यक मंत्र है तजि दे बचन कठोर।